नमस्कार साथियों, मैं अर्पित श्रीवास्तव बालाचार साथ। साथियों, आपको पता है कि 8 मई को हम लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, जिसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं कि एक बड़ा प्राइवेट वकील किया जाए। एक 0 की तरफ से, एक 51 की तरफ से। कुछ लोगों ने भ्रमित करके आप लोगों को बताया है कि नहीं, सिर्फ आवंटन पर वहाँ बात करेंगे जाके, तो वो 0 की तरफ से वहाँ बात नहीं हो सकती, क्योंकि 0 के बाद पार्टिसिपेशन नहीं है। और वो पहले अपनी पार्टिसिपेशन की बात वहाँ रखेगा, तब वो अपनी आवंटन की मांग कर सकता है। क्योंकि जैसे ही उसने आवंटन की मांग करेगा, वो अचयनित अर्चना राय जो लोग की जो अपील है, उनके जो वकील वो सीधे बोलेंगे कि मिलॉर्ड, अभी तो इनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो आवंटन की मांग कहाँ से कर सकते हैं। सेकेंडरी बात, अब एक बात करते हैं रूप सिंह चहर वाली, ओपन टू ऑल वाली। तो वो भी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, ओपन टू ऑल का कोई मुद्दा नहीं है। अगर उमेश चंद की अपील जो है आवंटन की, अगर वो स्वीकार कर ली जाती है तो हम लोगों का स्कूल आवंटन हो जाएगा। अगर वो नहीं स्वीकार की जाती है तो अभी इनको पार्टिसिपेशन की बात करनी है। रूप सिंह चहर 0 जनपद के हैं, तो वो अभी तो अपने पहले पार्टिसिपेशन सिद्ध करेंगे, उसके बाद वो अपना ओपन टू ऑल, पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग की बात करेंगे। आप लोगों को कई चीज़ों में भ्रमित किया गया है, विमत किया जा रहा है, तो वो सब बातें अब 8 मई के बाद ही होंगी आप लोगों से, कि आप लोग क्यों भ्रमित हुए। बच्चे तो नहीं हैं, गंवार तो है नहीं, अनपढ़ गंवार होते तो शायद कहा भी जाता, लेकिन नहीं। आप लोगों को मीठी बातें पसंद हैं, बाकी आप लोगों को सच सुनना नहीं पसंद है और सच्चाई देखना नहीं पसंद है। तो 8 मई के बाद सच्चाई भी देखेंगे और सच भी सुनेंगे। मुझे बस 51 जनपद के उन लोगों से कहना है जो लोग 0 जनपद के पैरोकारों का सपोर्ट कर रहे हैं पैसे से, वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस लिए किए हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए? रूल के अगेंस्ट विरोध अपील वो बहस कराएंगे, तो आप उस अपने जिससे आपका नियुक्ति हुई है, आप उसी के विरोध में तैयारी कर रहे हैं बहस कराने की। ये सब आपको देखने को मिलेगा 8 तारीख को, जब बहस शुरू होगी। और मैं उन गधों से 8 तारीख को बात करूंगा जो 51 जनपद के हैं, जिन्होंने पैसा दिया है। तो वज्र मूर्खों से ही पूछूंगा कि क्या सोच के दिया था, क्या कितनी अकल थी कि जा कर के आपको उसमें बहस करानी थी। आपको अपने खिलाफ बहस कराने के लिए आप पैसा दे रहे हो। क्या आवंटन कह दिया तो आवंटन पे वहाँ बात हो जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट है, लीव ग्रांट हो चुकी है, सारी अपीलें सिविल अपील हो चुकी हैं। जब तक कि सभी अपीलें सुनी नहीं जाएंगी, तब तक कि कोई ऑर्डर पास नहीं होगा। 51 जनपद के जो भी साथी हैं, जो भी कहीं सहयोग नहीं किए हैं, शांत बैठे हुए हैं, उनसे ये कहना है कि आवंटन की मांग 51 जनपद कर सकता है, क्योंकि हमारा विरोध अर्चना राय नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो रूल की मांग कर रही हैं, हम रूल से हैं, हमें सिर्फ आवंटन की मांग करनी है। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है कि अगर बड़ा वकील 51 की तरफ से करना है, आवंटन की मांग करनी है, तो 2 मई तक की ज़रूर सब लोग सहयोग कर दें, जिससे कि 51 की तरफ से बड़ा वकील ले जाके एक प्रयास किया जा सके कि एक आवंटन के लिए, कि हमारा भाई जैसे 6000 लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका स्कूल आवंटन है, वो इसी बिहाफ पे है, क्योंकि वो रूल से भी है, मेरिट में भी आएंगे। वही कंडीशन हम लोग के साथ भी, हम रूल से भी हैं, मेरिट में भी आएंगे। तो आपने हमारा क्यों आवंटन रोका हुआ है? इसलिए आप लोगों से भी कह रहे हैं, 51 जनपद के जो लोग हैं, जितने साथी आवेदक हैं, जिन्होंने नियुक्ति पद पा चुके हैं, उनसे इतना ही कहना है कि आप 3 मई तक की ज़रूर सहयोग कर दें हमारे खाते में, जिससे कि एक बड़ा वकील कर लिया जाए, जिससे आवंटन की मांग की जा सके। जो उचित रास्ता है, जो बताने को कुछ और करने को कुछ, ये तो इस समय चल ही रहा है भर्ती में, तो वो सब 8 मई की बहस के बाद क्लियर हो जाएगा। और उन लोगों की भी पोल खुलेगी जो लोग ज़िले में पैसा मांग करके दे रहे हैं, और जो गधे ज़िले में पैसे दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हाँ सिर्फ आपके आवंटन के लिए हम ले रहे हैं पैसे। पहले तो उनकी कॉलर पकड़ना जो ज़िले में पैसे आपसे ले रहे हैं, कि नहीं सिर्फ आवंटन पे बात होगी, क्योंकि वो 8 की सुनवाई के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आवंटन पे बात हो रही है कि रूल पे बात हो रही है। तो पहले तो उनकी कॉलर पकड़ना जो ज़िले में पैसे ले रहे हैं आपकी, और जिस ज़िले में जैसे नहीं पकड़ पाना तो बताना उस ज़िले की है कि नहीं, इनसे इन्होंने लिया पैसा, ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को मुकदमा लड़ना है और जीतना है और अपना स्कूल आवंटन कराना है, तो 2 बड़े वकील की ज़रूरत है। 0 जनपद पूरा पार्टिसिपेट के लिए उमेश चंद पे बिना बहस के कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी तरफ से एक प्रयास रहेगा कि हम आवंटन की मांग 51 की तरफ से करें कि भाई आपने हमें को डिस्टर्ब किया हुआ है।
तो इसलिए अगर अभी भी आप लोग को थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आए तो इक्यावन जनपद के जितने भी आवेदक हैं वो आवंटन के लिए अगर इक्यावन जनपद से कोई और हो या आगे आता है कि नहीं भाई हम कराने जा रहे हैं अपने उस पर, तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जीरो जनपद को कोई कहेगा आवंटन कराने जा रहे हैं, रूल पर बहस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि उनको करना है, उनकी करना भी मजबूरी है, उनको पार्टिसिपेशन चाहिए। तो वो उमेश पे जब तक की बात नहीं कर लेंगे तब तक कि उनके लिए कोई भी रास्ता कहीं से नहीं खुलेगा। और जैसे अगर वो गलती से सोच भी रहे हैं तो वो पटवारिया जी वो रास्ता तुरंत बंद कर देंगे, क्योंकि जीरो का जहाँ आवंटन की बात करेगा वहाँ पटवारी जी बोलेंगे मिलॉर्ड अभी इनका पार्टिसिपेशन नहीं क्लियर है और ये आवंटन की मांग करने आ गए। तो जैसे कि भाई जो कोर्ट के पैरोकार हैं या जो पैरवी कर रहे हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है 7 साल में उनको पता जाना चाहिए, लेकिन मूर्खों को कुछ नहीं कहा जा सकता है। नौकरी नियुक्ति पत्र का पन्ना लिए बैठे हुए हो, प्राइवेट नौकरी कई लोग छोड़े बैठे हुए हो, नशे में चूर हो, 8 मई को भी कुछ नहीं होगा आवंटन, और उसके बाद बड़ा वकील करना ही पड़ेगा इक्यावन की तरफ से। अर्चना राय की अपील कमज़ोर करनी है क्या, इक्यावन कोई बड़ा वकील करना पड़ेगा। लेकिन ये सब अभी नहीं समझ में आ रहा है। 3 लाख नुकसान हो चुके होंगे, फिर मई के बाद अगर लगातार डेट लग गई तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो जुलाई में सीधे जाएगा, फिर 2-3 महीने का बढ़िया लॉस झेलना 1.5 लाख का। और उसके बाद जब 4-5 लाख का नुकसान हो चुका होगा तब दिमाग में बुद्धि खुलेगी, तब आना कि क्या कहते हैं कि हाँ नहीं अब तो ये मामला समझ में आया है कि अब 51 की अपनी बहस करानी है, जीरो को अपनी बहस करानी है। आवंटन तभी होगा जब उमेश चंद डिसाइड होंगे। इसलिए अगर बुद्धि का विकास हो पाए तो थोड़ा सा दिमाग खोल लो, नहीं हो